For those of you who don't know, और जितने लोग नहीं जानते हैं, I want to tell you how sin began in this universe. मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाप का आरंभ हुआ इस ब्रह्मांड में। All the havoc and confusion in the world has come because of sin. और जितनी भी गड़बड़ियां हैं ये सब पाप के कारण आरंभ हुई। Now you know there are many types of sins. आप जानते हैं बहुत प्रकार के पाप होते हैं, Some serious, some not so serious. कुछ बहुत ही गंभीर पाप होते हैं, कुछ इतना गंभीर नहीं, But they all destroy us. लेकिन वो सब हमारा विनाश करते हैं। You can be destroyed by murmuring and complaining just as much as by adultery and murder. और जैसे आप कुड़कुड़ाने से या शिकायत करने से होता है, उतना ही जो है कत्ल करने से या व्यभिचार करने से भी होता है। But sin did not begin with murder or adultery. लेकिन पाप का आरंभ खून करने से या व्यभिचार करने से नहीं हुआ, It did not even begin with hypocrisy. और ये कपटीपन से भी नहीं हुआ। What we see today is like a tree with many fruits of sin. और आज जो हम देखते हैं वो पेड़, उसमें फल लगे हुए हैं, वो पापों के कारण से है। But if you go to the root, you see where it began. अगर जो हम उसके जड़ में जाएं कि कहाँ पे इसका आरंभ हुआ, Like a tree begins with a small seed. जैसे एक पेड़ का आरंभ छोटे से बीज से होता है। So if you understand where sin began, you can hit the axe to the root. अगर जो आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे जड़ है, तो आप अपने कुल्हाड़ी को जड़ पर चला सकते हैं। Many of us are using a scissors and cutting off different fruits of sin in our life. कई बार कई लोग क्या करते हैं, एक कैंची लेकर जो फल है पाप के, उसको काटने की कोशिश करते हैं। That's good. वो अच्छी बात है, But it'll come up in some other way. लेकिन कुछ ना कुछ रूप में वो फिर से आ जाएगा। Supposing you have a bad tree producing bad mangoes. आपके पास हो सकता है कि एक गंदा सा आम का पेड़ है जो कि गंदा फल लेकर आता है, Every mango is bad. और उसमें लगे हुए हर एक आम गंदे हैं, बुरे हैं। And you don't want people walking down your road to see that what a bad mango tree this man has. और आप नहीं चाहते कि वहां से गुजरने वाले देखें कि देखो कितना बुरा आम का फल देने वाला आम का So पेड़ है ये। every day you go with a pair of scissors and cut off all the bad mangoes. इसलिए आप क्या करते हैं, रोज कैंची लेकर जाते हैं और उसके बाद गंदे जो फल है उसको काटते हैं। This is what trying to get rid of certain sins is like. और यही वो है कि हम कुछ जो पाप है उससे निजात या छुटकारा पाने के लिए करते हैं। And to be a hypocrite और कपटी होने के लिए is to buy some good mangoes from the market and tie it up here so that people are impressed. और अच्छा जो है फल, आम का फल जो है बाजार में जाकर लाकर वहां पे टांग देते हैं ताकि लोग देखें कि ये अच्छा आम का पेड़ है। But it says in Matthew 3 मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय that Jesus has come with an verse 10 with an axe to the root of the tree so that a tree that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. और 3:10 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो है कुल्हाड़ी को लेकर आया है और उसके जो जड़ है जड़ पर रखता है ताकि उसको पूर्ण तौर से काट कर आग में फेंका जाए। And Matthew 12 verse 33 12 उसका 33, मत्ती 12 उसका 33। you make the tree good, then the fruit will be good. If the tree is bad, the fruit will be bad. यदि पेड़ अच्छा हो तो उसके फल भी अच्छा होंगे, अगर जो पेड़ निकम्मा है तो उसका फल भी निकम्मा। And Matthew 7 verse 17 मत्ती 7 उसका 17। every good tree bears good fruit, bad tree bears bad fruit. अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 18 a good tree cannot produce bad fruit अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, and a bad tree cannot produce good fruit. और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। Every tree that does not bear good fruit must be cut down and thrown into the fire. और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। You know, you can spend all your life with a pair of scissors cutting out all the bad fruit in your life. आप पूरा जिंदगी भर जो है कैंची लेकर जीवन बिता सकते हैं, जितने बुरे फल हैं उनको काटने के लिए, And tie up some good mangoes there to show people I've got a good tree. और अच्छे फल लाकर टांग देंगे दिखाने के लिए लोगों को कि इसमें अच्छा फल आता है। You know
that the tree is not good. लेकिन आप जानते हैं कि वो पेड़ अच्छा नहीं है, You have to take an axe, not scissors. तो आपको कैंची नहीं, आपको कुल्हाड़ी लेना है। The law was only a pair of scissors. जो कानून है वो केवल कैंची है, Cut it off. उसको काटो। If murder comes, cut it off. और जब कत्ल होता है तो उसको काटो। Adultery, cut it off. व्यभिचार होता है, काट दो। Telling lies, cut it off. झूठ बोलते हैं तो काट दो। What about changing the tree? लेकिन उस पेड़ को बदलने के बारे में क्या In the सोचा? old covenant, they could not do it. पुराने नियम में, पुरानी वाचा में वो लोग नहीं कर पाए। All this strain of every day cutting off. Somebody will see this bad fruit. हाँ, कोई ना कोई देख लेगा, इसलिए वो क्या करेंगे, बुरे फल को काट देंगे। It can all be eliminated if you put an axe to the root. ये सारे बुरे फल खत्म हो जाएंगे अगर जो आप उसके जड़ पर कुल्हाड़ी चलाओगे तो। What is the root? जड़ क्या है? Where did sin begin? ये जो पाप है उसका आरंभ कहाँ पर हुआ? There are two places in scripture where we are told where sin began. और दो जगह वचन में लिखा हुआ है जहां पर पाप का आरंभ हुआ। So before that, I want to show you Genesis 1. उससे पहले हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय देखेंगे। Verse 1, पहला, in the beginning God created the heaven and earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। James 1:17 says, everything God makes is perfect. और याकूब 1 उसका 17 कहता है कि जो भी परमेश्वर ने बनाया बहुत अच्छा बनाया, Everything. सब कुछ। God never makes anything imperfect. और परमेश्वर ने कोई भी असिद्ध So- चीजें नहीं बनाया। We read in verse 2, Genesis 1:2, the earth was formless and void and darkness. Genesis 1 verse 2. और उत्पत्ति पहला उसका 2 में लिखा है कि और पृथ्वी बेडोर और सुनसान पड़ी थी। It became like that. वो वैसा ही हुआ। See, in the Hebrew language, from which इब्रानियों this की is भाषा translated, में, इब्रानी भाषा में this verse can be translated like this. इस वचन को इस प्रकार से कह सकते हैं, The तर्जुमा कर earth सकते हैं, became formless, empty, dark. ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, बेडोल, सुनसान और बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ बन गया। Something happened between verse 1 and 2 which is not written here. इसका अर्थ यह है कि पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ ऐसी घटना घटी है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया। And that is where an angel became a devil. और ये वो घटना है जहाँ पे एक स्वर्गदूत जो है शैतान बन गया। That is not written here because this book is not written for angels, it's written for man. ओ यहाँ पर नहीं लिखा गया क्योंकि ये स्वर्गदूतों के लिए नहीं, ये इंसानों के लिए लिखा गया है। So it begins with the history of man. इसलिए यहाँ पे मनुष्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है। What happened with that angel who became devil is written somewhere else. और उस स्वर्गदूत के साथ क्या हुआ वो कहीं और लिखा हुआ है। God made something perfect, a beautiful heaven and earth. परमेश्वर जो भी बनाता है बिल्कुल सिद्ध बनाता है, बहुत ही But- खूबसूरत स्वर्ग और पृथ्वी को It बनाया, lost its shape लेकिन उसने अपना रूप बदल दिया and it became empty और वो बिल्कुल बेडोल हो गया and dark. और बिल्कुल मतलब अंधकार से भरा हुआ हो गया। Just like when Adam sinned, the animals became wild, और जिस प्रकार से आदम ने पाप किया तो जानवर And- जंगली बन गए thorns came up और कांटे उगने लगे and sickness came and the curse came on the earth. और श्राप आया, बीमारी आया, God never created. लेकिन परमेश्वर ने man ऐसा like नहीं that. बनाया। Here also, God made it perfect. यहाँ पे भी परमेश्वर ने सिद्ध बनाया, But there was an angel. लेकिन एक स्वर्गदूत था, We don't know his name. हमें उसका नाम नहीं मालूम, Nowhere in the Bible is his name given. कहीं पे भी उसका नाम नहीं दिया गया। He was called the star of the morning, और वह सुबह का तारा करके बोला गया, which in Latin is called Lucifer. So some people call him Lucifer. और लैटिन भाषा में उसको लूसीफर करके या कुछ लोग उसको लूसीफर नाम दिया, That's not his name. लेकिन वो उसका नाम नहीं, The name is not mentioned anywhere. और उसका नाम कहीं पे भी नहीं लिखा गया। But we read about him in Ezekiel 28. यहेजकेल नबी के किताब 28 में हम पढ़ सकते हैं। He's called here, verse 12, Ezekiel 28:12, the king of Tyre. 28 उसके 12 में हम पढ़ते हैं टायर के राजा करके, That means he was the real king behind the earthly king. और वही है इस संसार के जो राजा हैं उनके पीछे वही काम करता है। So he's talking about the devil. तो वो शैतान के बारे में बात कर रहे But हैं। he's telling him, when you were first created, you were perfect. जब उसको रचा गया, बनाया गया तो वो बिल्कुल सिद्ध था, You had the seal of perfection, you were full of wisdom, perfect in beauty. और वो खूबसूरती में और हर चीज में जो है बहुत सुंदर था। Verse 13, 13 में लिखा हुआ है,
You were in the Garden of Eden, the Garden of God. और तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था। You know, before Adam came to the Garden of Eden, somebody else was in the Garden of Eden. और आदम जो है वो उस बारी में यानी कि एदन की वाटिका में आने से पहले कोई और था, That was this angel और वो यही स्वर्गदूत था। who was perfect. वो बिल्कुल सिद्ध था, Verse 14, he was the anointed cherub और वो एक अभिषिक्त करूब था whom God placed in the Garden of Eden, जिसको परमेश्वर ने जो है एदन की वाटिका में रखा who था, ruled everything. जो सबके ऊपर प्रभुता करता था। And he walked, verse 14, on the holy mountain of God. और वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। Now, that's not referring to the earthly king of Tyre, but the spirit being that controlled the earthly king. और वो जो है इस संसार के बारे में नहीं, लेकिन आत्मिक चीजें जो इस संसार को काबू में रखता है, नियंत्रण। Not the king of Tyre. वो उस टायर देश का जो राजा, But उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। spirit that controlled him was once upon a time in Eden. और सोर देश का जो राजा, उसके बारे में नहीं, लेकिन उस राजा को जो नियंत्रण करता है उसके बारे में लिखा गया है। One who was perfect वो बिल्कुल सिद्ध था, in beauty, और वो खूबसूरती में wisdom, और ज्ञान में and position. और स्थान में। And then we read verse 17. और फिर हम 17 पढ़ते हैं, His heart was lifted up because of his beauty. और उसका मन फूल गया उसके विभव के कारण, Corrupted his wisdom. और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। So a pride came into the heart of this head of the angels. और ये जो करूब था, ये स्वर्गदूत था, उसके अंदर घमंड आया, अहंकार आया। We're talking about a perfect heaven and earth now. और उस समय बिल्कुल सिद्ध आकाश और पृथ्वी था, No sin anywhere in the universe. पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पाप नहीं, God and millions of angels and a beautiful universe. और परमेश्वर, उसके सैकड़ों स्वर्गदूत और बहुत खूबसूरत आकाश और पृथ्वी, No sin anywhere. कहीं पे भी पाप नहीं। But these angels had free will. लेकिन इन स्वर्गदूतों के अंदर एक स्वयं इच्छा था। They were not like the planets that rotate automatically. वो ऐसा बैलेंसर नहीं कि वो हमेशा अपने आप घूमता रहता They है, were given a free will. उनके अंदर एक स्वेच्छा था। And this head of the angels ये जो मुखिया था स्वर्गदूतों का, became proud of his beauty, उसके अंदर जो है उसके सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा, proud of his wisdom, और उसका जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके कारण And अहंकार हुआ, proud of his position. और उसका जो स्थान है उसके ऊपर उसको घमंड हुआ। And the Lord just cast him down. और परमेश्वर ने उसको पटक दिया भूमि पर। It says, I've consumed you, it says in verse 18. और 18 में लिखा है कि बिल्कुल जो है उसको Your भस्म कर sin दिया, consumed that angel. और उस स्वर्गदूत को जो है भस्म कर दिया पाप ने। Verse 17, I cast you to the ground. और 17 में लिखा है कि तुझे भूमि पर पटक दिया। That is how sin came. और इस प्रकार से पाप आया, Pride. अहंकार, That was the first sin in the universe. और वही सबसे पहला पाप था। So remember, that is more dangerous than murder and adultery. तो हमेशा याद रखें, व्यभिचार और खून से भी ज्यादा बड़ा गंभीर पाप वही है। The Pharisees who killed Jesus were not murderers and adulterers. और फरीसी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का खून किया, कत्ल किया, मरवाया, वो लोग ना तो व्यभिचारी थे, They had the poison of pride in them. लेकिन उनके अंदर वो जहर था अहंकार का। And the Lord said, you generation of vipers, और उनसे परमेश्वर कहता है कि सर्प के संतानों, how will you escape hell? तुम किस प्रकार से नरक से बचोगे? You're a whitewashed grave. तुम जो है सफेदी लगा हुआ एक कब्रिस्तान की तरह हो। They had the poison of Satan in them, even though they were not committing murder and adultery. और उनके अंदर शैतान का वो विष है, हालांकि वो कोई खून नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे। Many of you may be quite satisfied that you're not committing gross sins. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे तृप्त होंगे कि हाँ, हम लोग जो है कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं, But you may be having the biggest of all in your heart. लेकिन आपके अंदर इन सबसे बड़ा पाप हो सकता है, Worse than murder and adultery. और खून और व्यभिचार से भी बढ़कर Pride वो है घमंड of your beauty. आपकी खूबसूरती का। You look at the mirror and say, thank God I'm a good looking person. आप दर्पण में देखकर बोलते होंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं बहुत ही सुंदर व्यक्ति हूँ। Thank God my color is
fair, not dark. धन्यवाद, मेरी जो रंग है वो गोरा है ना कि काला, Or of your cleverness. या फिर अपने बुद्धि का। Thank God I'm clever. धन्यवाद, मैं बुद्धिमान हूँ, I'm not stupid like these other people. मैं दूसरों के समान बेवकूफ नहीं हूँ। I did well in school and college. मैंने अपने कॉलेज में और स्कूल में अच्छी पढ़ाई की है, And so I've got a good job, unlike these people who are just cleaning latrines and toilets. और मुझे अच्छी नौकरी मिलेगा। मैं उन लोगों के समान नहीं जो कि लैट्रिन और टॉयलेट जो है साफ करते हैं। Yeah, you're clever, you're smart. हाँ, तुम चतुर हो, And you don't realize that that pride is destroying you. और आप नहीं जान पा रहे हैं कि ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, आपको नाश कर रहा है। That's exactly what the devil wants you to have. और यही शैतान चाहता है कि आपके अंदर हो। You think you're not sinning, but you got the worst sin of all. और आप सोचते हैं कि आप पाप नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा Or पाप आपके अंदर है। it can be your position. ये हो सकता है कि आपका स्थान, I've got a good position in हाँ, my job. मेरा अच्छा नौकरी है, मेरा अच्छा I've स्थान got है, so many people working under me. और मेरे अंदर जो है बहुत से अधीन बहुत सारे Or लोग काम your कर रहे हैं। position in a church. I'm an elder, not just an ordinary brother. और मैं कलीसिया के अंदर एक साधारण सा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वहाँ का बुजुर्ग हूँ। You think elders can't become proud? हाँ, अगर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर अहंकार आ जाए तो। I have seen so many elders who became proud. और मैंने ऐसे बहुत सारे कलीसिया के बुजुर्गों को देखा है जिनके अंदर घमंड है, Even in CFC churches, यहाँ तक कि CFC कलीसिया के who अंदर भी became proud उनके अंदर घमंड, and who fell away. और वो गिर गए। Just like God removed that head of the angels, He's removed people who were elders. और जैसे स्वर्ग के स्वर्गदूतों को हटाया, वैसे ही परमेश्वर भी कलीसिया के बुजुर्गों को स्थान से हटा देते हैं। You can be proud of anything. आपके अंदर किसी भी चीज का घमंड हो You सकता can be है, proud of the way you preach, और जैसे आप प्रचार करते हैं उसका or घमंड, proud of the way you sing, या फिर जिस प्रकार से आप or गीत गाते हैं the way उसका you घमंड, play some musical instrument. या आप यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसका घमंड। Pride is such a subtle thing that comes in without even your knowing it. और घमंड एक ऐसा चीज है, आपके अनजाने में ही वो घुस जाता है, So that is the origin of sin. और यही पाप का आरंभ And था। from that pride comes something else, और उस घमंड की वजह से कुछ और होता है which is part of it. जो कि उसका हिस्सा है। It's like two sides of one coin. वो इस प्रकार से एक सिक्के का दो हिस्सा होता है, You वैसा know, ही। you get a coin, you see pride on one side. और एक सिक्का है, उसका एक तरफ हम देख सकते हैं कि घमंड, You turn around and you see something else, which is part of the same coin. और दूसरा उसी हिस्से, उसी सिक्के का दूसरा एक और भाग है, वो कुछ और होगा। And that's mentioned in Isaiah 14, और वो यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय में है, where also we are told about this head of the angels. और वहां पे भी जो इस स्वर्गदूत के मुख्य के बारे में लिखा हुआ है। Verse 12, 12, Isaiah 14. यशायाह 14 उसका 12। How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। This is what in the Latin the word is Lucifer. और लातिन भाषा में जो है वहां पे लूसीफर करके लिखा That's हुआ है, not his name. वो उसका नाम नहीं, It's just a description of what he is. केवल वो भोर What के he चमकने was. वाले तारे के बारे में बताया गया है, What he was once. वो जो पहले था। Star of the morning, son of the dawn. हे भोर के चमकने वाले तारे, Now you have been cut down to the earth. और अब जो है काट कर जो है भूमि पर गिराया गया है। Why? क्यों? Because verse 13, you said in your heart, I will ascend to heaven. वचन 13 में लिखा है, क्योंकि तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will raise my throne above the stars of God. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। Verse 14, I will ascend the heights of the clouds. I will make myself like the most high God. 14 में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। But you will be thrust down to hell. और वो अधोलोक के गड्ढे में उसे फेंका गया, And people will gaze at you and wonder what happened. और जो तुझे देखेंगे वो ताकते हुए तेरे विषय में सोचेंगे। So, this is the other side of pride. ये है दूसरा तरफ अहंकार का, Rebellion against authority. यानी कि जो अधिकार में है उसके विरोध में बलवा करना। It's not different. It's just the other side of the same coin. ये कुछ और नहीं, ये सिक्के का दूसरा हिस्सा है। You know, he was the leader of the angels getting everybody to worship God. और ये एक नेता था, अगुवा था, जो स्वर्गदूतों को तैयार करता था परमेश्वर की आराधना करने All के लिए। these millions of angels, here was this person
who was leading them in the worship of God. और लाखों लोग, लाखों स्वर्गदूत थे और उन सब की अगुवाई करता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। He thought, why should we get them all to worship God? और वो सोचने लगा कि हम परमेश्वर की क्यों आराधना करने लगे, I want to get them to worship me. क्यों नहीं मेरी आराधना हो। So I will make myself like, I'll get into that throne of God and get people to worship me. और मैं जो परमेश्वर का परम प्रधान का जो सिंहासन है उसके बराबर होऊंगा और सब लोगों को मेरी आराधना करने के लिए कहूंगा। It happens even today और ये आज भी होता है in churches कलीसिया के अंदर, where a song leader जहाँ पे जो संगीत का जो अगुवा है is leading people to worship God. वो आराधना का जो अगुवा है वो लोगों को आराधना करने कहता है परमेश्वर He की, does it in such a way that people admire him. और वो इस प्रकार से करता है कि लोग उसकी जो है प्रशंसा करने लगे See how well I can sing. कि देखो कितना खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से मैं गीत गा सकता See हूँ, how well I can lead this singing. तो किस प्रकार से जो है मैं अगुवापन कर सकता हूँ। I've seen musicians trying to show how well they can play something. और मैंने देखा है कि जो यंत्र चलाते हैं वो किस प्रकार से आराधना के वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से उसको इस्तेमाल करें, Especially those who play drums. खास करके जो ड्रम बजाते हैं। I had to go to somebody in our church and say, are you getting people to worship you or to worship Jesus? तो कई बार मैं लोगों के पास जाकर कहता हूँ कि क्या तुम अपनी आराधना चाहते हो या परमेश्वर की आराधना की ओर लोगों को लेकर जा रहे Very subtle. हो। और बहुत ही ऐसा, You do something in front to get people to admire you. और लोगों के सामने ऐसा करते हैं ताकि लोग आपकी ओर ताके। You know where that began? क्या आप जानते हैं ये कहाँ पे आरंभ हुआ? It began with the head of these angels. और ये That स्वर्गदूतों के was साथ हुआ the origin of sin. और वहीं पे जो है पाप का आरंभ हुआ। It is found in many churches today. और आज के कलीसिया के अंदर कई जगह हम देख सकते हैं Wherever people get people to admire a man or a woman. जहाँ पे लोग जो है एक इंसान या एक स्त्री के और And उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। so sin began with rebellion against the authority. और पाप जो है आरंभ हुआ जो अधिकार में है उसके विरोध में बलवा करने So से। how do we get rid of this tree? ये इस पेड़ से कैसे हम छुटकारा पा You सकते have to हैं? lay an axe to pride and to the spirit of rebellion. तो सबसे पहले हमें कुल्हाड़ी उस जड़ पे रखना है, यानी कि अहंकार और जो बलवापन है। That's why the Lord said, children obey your parents. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बच्चों, बालकों, माता पिता का आज्ञा पालन करो, Honor your father and mother. अपने माता पिता का सम्मान करो। Ephesians 6 and verse 2 and 3. एफेसियों 6 उसका 2 और 3। Then it will go well with you. तब सब कुछ भला होगा आपके साथ। Why does God put children under parents? परमेश्वर ने बच्चों को, बालकों को माता पिता के अधीन क्यों रखा? Why does he tell them to obey their parents? और परमेश्वर क्यों कह रहा है बालकों को कि अपने माता पिता का आज्ञा पालन करो? Not because your parents are perfect. इसलिए नहीं कि माता पिता बिल्कुल सिद्ध हैं। There's no perfect parent in the कोई world. भी माता पिता सिद्ध नहीं है। But Jesus gave us an example. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। He was perfect, वो एकदम सिद्ध था, yet for 30 years he obeyed a father and mother who were imperfect. उसके बावजूद वो उसने जो है अपने माता पिता का आज्ञा पालन किया 30 वर्ष तक, जो कि सिद्ध नहीं थे। For 30 years he obeyed his mother. Maybe Joseph died when he was 18 or so. और करीबन 30 साल तक उसने अपनी माता का आज्ञा पालन किया। जोसेफ की जो है मृत्यु करीबन 13 साल का जब यीशु था उस समय हुआ। At least the first 18 years he obeyed Joseph and Mary. और कम से कम 18 साल तक तो यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है माता पिता का आज्ञा पालन किया। Who was he obeying? और किसका आज्ञा पालन कर रहा था? A so-called father and mother who he would see sometimes fighting with each other. और उस माता पिता का आज्ञा पालन कर रहा था जो कि आपस में लड़ते हैं। And he was perfect. लेकिन वो सिद्ध था। Do you think Joseph and Mary fought with each other? क्या आपको लगता है कि यूसुफ ने और मरियम ने लड़ाई किया हो? Any Roman Catholics here यहाँ पे कोई रोमन कैथोलिक है who believe that Joseph and Mary never fought with each other? जो विश्वास करते हैं कि यूसुफ और मरियम ने कभी लड़ाई नहीं किया? I have seen new covenant husband and wife fighting with each other. Where is the question of an old covenant husband and wife not fighting? मैंने इस नए नियम के विश्वासी लोगों को जो है लड़ते हुए देखा, फिर तो वो पुराने नियम के लोग हैं, वो तो आपस में जरूर They लड़ेंगे। fought with each other. उन्होंने They आपस argued में with each other. उन्होंने आपस में बहसबाजी की होगी और लड़ाई And भी की होगी। the perfect Jesus was watching that. लेकिन सिद्ध प्रभु यीशु मसीह इसको देख रहे थे, And he did not despise them. लेकिन उन्होंने जो है उनको नीचा नहीं देखा। And when they told him to do something, he did it. जब उनके माता पिता ने कुछ आज्ञा दिया कुछ करने के लिए तो उन्होंने किया। Maybe that is the time when he wanted to go and play.
और वो एक समय था जब उनको खेलना था बाहर जाके। 12-year-old Jesus, 12 साल का प्रभु यीशु, when they are playing some game like cricket, और हो सकता है कि वो क्रिकेट खेल रहा हो, not cricket, something like cricket those days, या क्रिकेट की तरह कुछ और खेल रहा हो, and it has come time for Jesus to bat, और वो बैटिंग करने का समय आ गया, and his mother says, Jesus, come, और जैसे उसकी माता बुलाती है, यीशु मसीह आता है, go and get some water for me from the well. जाओ कुएं से पानी भरकर लेकर आओ मेरे लिए। What did Jesus do? तो यीशु ने क्या किया? What do children do today? आज के युग के बच्चे क्या करेंगे? Mommy, just 5 minutes, I'll come. मम्मी केवल 5 मिनट दो, मैं आती हूँ। 5 minutes means 45 minutes, you know. 5 मिनट का मतलब है 45 मिनट। You know what Jesus did? क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? He dropped his bat. उसने अपना बल्ला छोड़ा People made fun of him. और बच्चे उसका मजाक उड़ाने What are लगे। you, mama's boy? Come on, bat, man. हाँ देखो मम्मा का बेटा है, अरे बैटिंग करो। He was not bothered. वो बिल्कुल उसने चिंता नहीं किया। He obeyed because he knew God had commanded children must obey their parents. उसने माता पिता का आज्ञा पालन किया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की आज्ञा है हमें माता पिता का आदर करना है। Not children must obey perfect parents. ऐसा नहीं कि माता पिता को बच्चों को सिद्ध माता पिता का आज्ञा पालन करना है। Imperfect parents. जो सिद्ध नहीं है उनका आज्ञा पालन करना है। The Bible says obey your elders. और वचन कहता है कि अपने बुजुर्गों की आदर करो, उनका कहना मानो। Not perfect elders because there are no perfect elders in the world. ऐसा नहीं कि सिद्ध बुजुर्गों की आज्ञा पालन करना है क्योंकि ऐसा सिद्ध व्यक्ति नहीं है। The Bible says in Ephesians 5, इफिसियों 5 में कहता है, wives, Ephesians 5:22, be subject to your husbands. और 5:2 में लिखा है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो As unto the Lord. जैसे प्रभु ने किया। That means just like you listen to Jesus, you listen to your husband. जैसे प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनते हो वैसे ही अपने पति का भी आज्ञा पालन करो। So the wives, verse 24, must be subject to their husbands in everything. इसका मतलब पत्नियों को पति के हर एक बातों के अधीन रहना है। Why? क्यों? Because that is how Jesus brought salvation to this world. क्योंकि इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में उद्धार लेकर आया। How did Jesus lay the axe to the root? और प्रभु यीशु मसीह ने जो है कुल्हाड़ी को उस जड़ पर रखा। This head of the angels, call him Lucifer, wanted to go up and up and up and up and up. ये जो लूसीफर जिसका नाम दिया गया है वो ऊपर ही ऊपर चढ़ना चाहता था। How to solve that problem? उस समस्या को किस प्रकार से खत्म करें? How to lay the axe to the root of that sin? तो उस पाप के जड़ पर कैसे कुल्हाड़ी रखें? Jesus came down and down and down and down. प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरते आए, नीचे उतरते आए। He was God, he became a man. वो परमेश्वर था, वो इंसान बना। He became a man, he came down and became a slave, a servant, washing people's feet. और वो इंसान बनकर और नीचे उतरा, वो एक सेवक बना और लोगों के पांव को धोने लगा। What is lower than a slave? और एक गुलाम से नीचे और कौन हो सकता है? A criminal whom the Romans crucified. और एक अपराधी हो सकता है जो रोमी लोग जिन्हें फांसी पे ये क्रूस पे God चढ़ाते थे। became man. और परमेश्वर जो है इंसान बना, That was humility. वो उसको नम्रता कहते हैं। You read that in Philippians 2. फिलिपियों 2 में हम पढ़ सकते हैं। Though he was God, verse 6, he became a man. और 2 उसके 6 में पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर था, उसके बावजूद वो इंसान बना। Second step, दूसरा, verse 7, as a man he became a servant, verse 7. और वो मनुष्य होने के बावजूद वो जो है बिल्कुल गुलाम बना। And verse 8, a third step, he became as a criminal, being crucified on the cross. और उसके बाद वो जो है एक अपराधी बना जहाँ पे उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। This is the secret of the Christian life. और यही भेद की रहस्य की बात है एक मसीह का, मसीहत का। 3 secrets. 3 रहस्य की बातें। Humility, पहला है नम्रता, humility, फिर से नम्रता, humility. फिर से नम्रता। You see it there, verse 6, 7 and 8. और 6, 7, 8 पढ़ सकते हैं। That is how he laid the axe to the root of this tree of pride that the devil had. इस अहंकारी रूपी पेड़ के जड़ पर उसने इसी प्रकार से कुल्हाड़ी रोका। Now what's the other side of that pride? और दूसरा तरफ क्या है अहंकार का? Rebellion. बलवा। Satan, Lucifer, could not even submit to a perfect God. और जो लूसीफर है, जो शैतान है, वो एक सिद्ध परमेश्वर के अधीन नहीं रह पाया। So Jesus came and laid an axe to that tree by submitting to an imperfect mother and father. तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जड़ पर कुल्हाड़ी रखा, किस तरीके से कि अपना जो कि सिद्ध नहीं है माता पिता, उसके अधीन रहकर।
That is how he laid an axe to the root. और इस प्रकार से उसने जड़ पर कुल्हाड़ी रखा। Submission. अधीन होना। Submission to authority. अधिकारी के अधीन होना। That's why if you don't teach your children submission to parents, you are allowing the poison of the devil to spread in them. अगर जो आप अपने बच्चों को माता पिता के अधीन होना नहीं सिखाते हैं तो उस शैतान का जहर अंदर दे रहे हैं, बच्चों के अंदर दे रहे in हैं। a home, before the children are born, there is a wife. और बच्चों के जन्म होने से पहले पत्नी है। And that wife has to first show submission, then only the children can learn it. तो उस पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो पहले अधीनता को दिखाए, केवल तभी बच्चे भी सीखेंगे। It says in Proverbs 14 verse 1, नीति वचन 4 उसका 1 में लिखा हुआ a है wise woman builds her home, कि जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती the है foolish woman tears it down. और जो मूर्ख स्त्री है उसको बिगाड़ती है। Why doesn't it say a wise man builds his house? वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि बुद्धिमान पुरुष घर को बनाता है। Do you know that it is a woman who builds the home? क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो घर को बनाती है By the spirit of submission. और अधीनता की आत्मा के द्वारा। How can the husband show submission in the house? पति जो है अधीन कैसे बन सकता He है may घर be के अंदर? submitting to God in his private life, but it's not so visible. हो सकता है कि अपने गुप्त जीवन में वो परमेश्वर के अधीन हो, In a home, लेकिन हो घर में children see बच्चे देखते हैं the mother submitting to the father. जो माता है वो अपने पति के अधीन होते हुए, Even to an imperfect father, just like Jesus did. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, बिल्कुल सिद्ध नहीं थे उनके माता पिता, फिर भी वो अधीन रहा That is how a home is built. और वैसे ही वो घर बना That is how a church is built. और वैसे ही हमारी कलीसिया बना। Hebrews 13:17 says, submit to your elders. और इब्रानियों 13 उसके 7 में लिखा हुआ है कि अपने बुजुर्गों के अधीन The रहो। church also, it's through submission that the axe is laid to the root of the tree. और कलीसिया के अंदर भी इसी तरह अधीन होकर हम उस पेड़ के जड़ पर कुल्हाड़ी रख सकते हैं। So, what would you think of a wife who commits adultery every day with different women, with different men? हाँ, वो स्त्री जो हर रोज व्यभिचार करे उसके बारे में क्या सोचते हैं? You say, what a horrible wife. देखो कितना भयंकर एक स्त्री है। I'll tell you a more horrible wife than that. उससे भी ज्यादा भयंकर एक स्त्री के बारे में बताता हूँ, One who does not submit to her husband every day. जो अपने पति के अधीन नहीं होती है। But we are more horrified if this wife is committing adultery every day. लेकिन हम जो है भयभीत होते हैं इस स्त्री से, उसे देखकर जो हमेशा जो है व्यभिचार करती But है। this one who argues and fights with her husband every day and say, oh, that's normal. All why our marriages are like that. जो पति से रोज बहस करते हैं और लड़ाई करते हैं, उससे हम बिल्कुल शांत रहते And the हैं। children acquire that habit from the mother. और जो बच्चे हैं वो इस आदत को माता से अपनाते हैं। And where do you think such people are sitting? और ऐसे लोग कहां पर बैठे हैं? In Christian churches. कलीसिया के अंदर Bringing the poison of rebellion into the church. बलवा करने के जहर को कलीसिया में लेकर आते हैं। And most churches, they don't even have understanding on this. और ज्यादातर कलीसिया के अंदर इस बात के विषय में समझ ही नहीं है। What does the Bible say? 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों 11 1 Corinthians 11 is divided into two parts. पहला कुरिन्थियों 11 दो हिस्से में बटा हुआ है। The first 16 verses are referring to covering the head. पहला जो 16 वचन है वो सर ढाकने के ऊपर है Women covering their head. कि स्त्रियों को अपना सर ढापना The चाहिए, घूंघट ओढ़ना the चाहिए। remaining 18 verses are about breaking of bread. बाकी के जो 18 है वो रोटी तोड़ने के बारे में है। Arrogant men and women, जो proud, arrogant men and जो women, अहंकारी पुरुष या स्त्री रहते हैं, they decide to remove something from God's word and say, we decide what to take, what not to take. और वो निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के वचन में से हटाना, हमें जो अच्छा लगता है वो हम लेंगे, Yeah, we नहीं will तो हटा take the देंगे। breaking of bread. हम जो है प्रभु भोज को यानी कि रोटी तोड़ने को we लेंगे, will not take the first part of that chapter. लेकिन उस अध्याय का पहले हिस्से को नहीं लेंगे। You don't do that with the government. आप सरकार के साथ ऐसा नहीं करते। You will not go around with old 500 rupee, 1000 rupee notes because the government has banned it. हाँ, क्योंकि सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगा दिया, इसलिए 500 और 1000 का नोट लेकर नहीं But जाएंगे। some of you are more afraid of the government than you are afraid of God's word. और आप में से बहुत सारे लोग सरकार से जो है
अधिक डरता है परमेश्वर से ज्यादा। You don't say, I don't care what the government says, I'm going to use 500,000 rupees. No. आप ऐसा नहीं कहते कि सरकार जो मर्जी कहे मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो 500 रुपए का ही खर्च करूंगा। But when God's word says a woman must cover her head, you say, no, I don't bother about that. लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहते हैं तो हम बोलते कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानूंगी। Why does the Bible ask a woman to cover her head when she prays or prophesies? परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा हुआ है कि स्त्री को अपना सर ढाकना चाहिए जब वो प्रार्थना करे और भविष्यवाणी करे? A woman can pray, she can prophesy. हाँ, स्त्री जो है भविष्यवाणी कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, Submission to the man. लेकिन पुरुष के अधीन होना चाहिए। Because क्यों? it says here in verse 3, और 3 में लिखा हुआ है, just like God is the head of Christ, man is the head of woman. जिस प्रकार से मसीह का सिर परमेश्वर है वैसे ही स्त्री का सर पुरुष, Christ is the head of man. और मसीह जो है पुरुष का सिर है। So a man is the head of the woman, पुरुष स्त्री का सिर है, just like the Father was above Jesus when he was on earth. जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिर था जब वो पृथ्वी पर था। How many of you sisters believe that? आप में से कितने बहन लोग इस बात पर विश्वास करते हैं That God has made man the head of the woman. कि परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री का सिर करके बनाया That है? the husband is the head of the wife. How many of you believe it? आप में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि पुरुष स्त्री का सिर है? I'm asking you whether you believe the Bible is the word of God or the word of man. That's all. क्या आप ये विश्वास करते हैं कि ये जो वचन है, पवित्र कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है ये या फिर मनुष्य का? Trust in the Lord with all your heart and don't lean upon your own reason. और परमेश्वर पे पूरा भरोसा करें और अपने जो बुद्धि है उस पर भरोसा ना करें। Then God will direct your paths. तब परमेश्वर आपके मार्गों को दिखाएगा। And therefore it says in verse 10, और 10वें वचन में लिखा है, a woman must have this symbol of authority on her head because of the angels. और उसके अधिकार का अपने सिर पर रखे ताकि स्वर्गदूतों के कारण। Why the angels? क्यों स्वर्गदूतों के कारण? Because this rebellion against authority started with the angels. क्योंकि स्वर्गदूतों ने जो बलवा है उसका आरंभ किया था। The angels in heaven know what happened millions of years ago. और स्वर्गदूत जानते हैं हजारों साल पहले क्या हुआ, How the head of the angels rebelled कि स्वर्गदूतों का जो मुखिया है उसने किस प्रकार से बलवा किया। and says, woman, cover your head. और फिर कहते हैं कि स्त्री अपने सर को ढाके Acknowledge that the man is your head. और स्वीकार करें कि पुरुष जो है Because- वो सिर है। Don't get into the sin of the angels. क्योंकि जो स्वर्गदूत ने पाप किया वही पाप आप ना दोहराएं। But you know the devil has infiltrated many women around the world. लेकिन जो शैतान है उसने कई Many- बहला फुसला दिया है कई स्त्रियों को। The Hindu women in the villages know this. They और all cover, गांव they के all जो cover their heads. जो गांव की स्त्रियां हैं, हिंदू स्त्रियां हैं, वो इस बात को जानते हैं और वो अपने सर को ढक के रखती हैं। You see that in India. हाँ, आप भारत में देख सकते हैं घूंघट ओढ़ते हैं वो even लोग। they have more understanding than many Christian women. और वो मसीह लोगों से ज्यादा उनकी समझ है। 100 years ago 100 साल पहले in America, अमेरिका in में every church, women covered their head हर एक कलीसिया में हर एक स्त्रियां अपने सर को ढकती थी, during ओढ़ती the थी। church service. During church service. और कलीसिया के साथ Every church. हर एक कलीसिया में। But after the Second World War, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद in the around 1950, यानी कि 1950 के बाद a new movement started around the world. एक नई क्रांति जो है फैलने लगी संसार भर में, called Women's liberation. यानी कि औरतों की आजादी। And a lot of these bad things that begin in the West finally come to India also. और जो भी बुरे चीजें पाश्चात्य कंट्री देशों में होते हैं वो वापस जो है भारत में आ जाती हैं। And women said, we're equal to men. Why should we allow them to be फिर वो above us? स्त्रियां बोलने लगे कि हम पुरुषों के समांतर हैं, बराबर हैं, तो पुरुषों को क्यों हम अधिकार दें। Slowly that spirit came into the church. और फिर धीरे धीरे वो जो है कलीसिया के भीतर आने लगी। After 1950, women started removing their covering. और 1950 के बाद स्त्रियां जो है अपने ओढ़नी को हटाने लगे। And now you go to American churches, almost no woman covers her head. और अब अमेरिका में जाओगे तो वहां पे कोई भी स्त्रियां अपने सर को नहीं ढकती हैं। I've been to a church with 2,000 people. My wife will be the only one sitting there covering her head. और अमेरिका में एक कलीसिया में गए, करीबन 2000 लोग वहां पे इकट्ठे थे, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ के कोई और वहां पे सर को नहीं ओढ़ी हुई थी। My third son, Sandeep, और मेरा तीसरा पुत्र संदीप, he started a church in his house in California some years ago. और कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने घर के अंदर ही कलीसिया शुरू किया।
A lot of American families and all gathered together. और वहाँ पे बहुत सारे अमेरिकी जो है परिवार आने लगे। It's a mixed church, Americans, Mexican, different people. तो अलग अलग मैक्सिकन और अमेरिकन लोग वहाँ पे आने लगे। And after some time, कुछ सालों के बाद he began to preach, women must cover their head and they pray. और फिर वो प्रचार करने लगा कुछ सालों के बाद कि स्त्रियों को अपना सर ढक के रखना चाहिए प्रार्थना करते It हुए। was a small church. ये छोटी सी कलीसिया थी। Half the people left आधे से ज्यादा लोग छोड़ के चले गए because the women said, we're not going to do that. क्योंकि स्त्रियों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। And in those homes, the woman is the boss of the house, so they dragged their husband and went. और उनके परिवार में जो है स्त्रियां वहाँ की बॉस होती हैं, इसलिए वो अपनी पतियों को लेकर चले गए। So when they did not cover their head, they were speaking the truth. I am the head of this house. I'll take my husband and take him where I go. यानी कि वो सर ढाकने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब उस परिवार की जो मुखिया है वो स्त्री है और अपने And पति को लेकर चले गए। when I saw that, when I saw that, और जब मैंने ये देखा, I said, Sandeep, I'm proud of you. मैंने कहा कि बेटा संदीप, मैं तुझ पर घमंड करता हूँ, गर्व करता हूँ, You're a son after my own heart. क्योंकि तू मेरे दिल का पुत्र है। You stand for the word of God even if everybody leaves. क्योंकि तू सब लोग छोड़ के जाने के बाद भी तू वचन के लिए खड़ा रहा। I said, that's how we started CFC 41 years ago. और वैसे 41 साल पहले CFC का मैंने आरंभ किया। The Lord said to me, मेरे से if परमेश्वर ने कहा, everybody leaves you for the truth you stand for, will you still stand for me? हर व्यक्ति, सब लोग तुझे छोड़ दे तो भी तू क्या सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा? I said, Lord, if my wife and I have to stand alone here, we'll stand alone here. तो मैंने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को केवल एक होकर खड़ा होना पड़े तब भी हम लोग So खड़े होंगे। I told Sandeep, मैंने संदीप से कहा, this is the best thing that has happened to you. यही सबसे बेहतर चीज है जो तेरे जीवन Now में you हुआ। can establish the church on 100% obedience to God's word, not 90%. अब तूने 100% परमेश्वर की आज्ञा पालन कर कलीसिया का आरंभ किया है, ना कि 99%। That you preach everything in the New Testament, not pick and choose what you like and what you don't like. और तुम्हें जो नए नियम में सब कुछ प्रचार करना है, ना कि जो तुझे अच्छा लगे इधर उधर से चुनकर। And now God has built a wonderful church with many people, Americans, Mexicans, Chinese, all types of people. और अब परमेश्वर ने अब और भी बेहतर और भी बड़ा कलीसिया बना दिया है। Because- अब चाइनीज, मैक्सिकन और अमेरिकन सब है। God was testing him in the beginning. परमेश्वर ने आरंभ में उसकी परीक्षा लिया। Will you, like other preachers, preach to please people, or will you preach my word? क्या तुम दूसरे प्रचारकों की तरह लोगों को खुश करने वाले प्रचारक बनोगे या फिर मेरे And- वचन में से प्रचार करोगे? God has enabled him to build a wonderful church with wonderful elders. और परमेश्वर ने ताकत दिया उसको एक खूबसूरत अच्छी कलीसिया बनाने के लिए अच्छे बुजुर्गों के साथ। And I have seen through the years in many countries, और मैंने कई देशों में देखा, any woman who has got the spirit of rebellion in her heart जिस स्त्री के अंदर भी, अगर जो कोई भी ऐसी स्त्री है जिनके अंदर बलवा करने की आत्मा है, will teach removing the head covering, तो वो सिखाएंगे सर ढाकना हटाने के लिए। and will teach her daughters to also not wear the head वो अपनी covering. बेटियों को भी यही सिखाएंगे। That is all over the world. और ये पूरे संसार भर में है। Now I am not saying that everyone who covers the head is submitting to their husband. मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोई अपने सर को ढापते हैं वो सब अपने पति के अधीन हैं। It can be an empty form for many people. और हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये एक खालीपन हो। But the thing is, just like everybody who breaks bread is not saying, I want to die with Jesus Christ and follow him. जैसे कि रोटी तोड़ने में हर एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना That's चाहता the हूँ। real meaning. उसका असली अर्थ तो यही I है। take this bread and cup to show that I want to die with Jesus to myself. यानी कि मैं रोटी और कटोरे में से पी रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु But मसीह के साथ ही मरना चाहता हूँ। Everybody doesn't mean it. लेकिन हर एक के अंदर वही मतलब नहीं So रहता। let them not mean it, but we will mean it. हाँ, उनके लिए वो मतलब नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे लिए ये मतलब रखता है। Same way every woman who covers her head is not submitting to her husband. और So इसलिए what? जरूरी नहीं कि हर एक स्त्री जो अपने सर को ओढ़ती है वो अपने पति के अधीन है, We will do what is right. लेकिन जो सही है हम वो करेंगे। So what I'm trying to say is, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, submission to authority is a very important part of the Christian life. मसीह जीवन के अंदर अपने अधिकारियों के अधीन रहना बहुत जरूरी है। That is how a home is built in a godly way. और इसी प्रकार से हमारा जो है ईश्वरीय तरीके से हमारा घर बना है। A wise woman builds her house. एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, A foolish woman tears it down. और जो बेवकूफ स्त्री है वो उसको तोड़ देती है, बिखेर देती है। We want wise wives in our church. हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में बुद्धिमान स्त्रियां हों, Let the foolish women tear down their houses. और जो मूर्ख स्त्रियां हैं वो अपने घर को बर्बाद करने दो, Learn a lesson from them. और उनसे हम सीख सकते हैं। Don't follow their bad example.
हाँ, उनके जो बुरे उदाहरण है उसका पीछा ना करें, उसका That's- अनुसरण ना करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray that the truth of your word will sink into our hearts. पिता परमेश्वर, जो तेरी सच्चाई है वचन में, उसको हम अंगीकार करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से।